नमस्कार, फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आपको कहीं गहरे तक दर्द देता है, कहीं गहरे तक आपको परेशान करता है और कहीं गहरे तक आप कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दों के हल तक पहुंच पाएं। हम शुरुआत एक छोट खंगालने की कोशिश की जाए तो वो बेहतर हो सकती है। हम क्यों करते हैं सुसाइड? हम बात क्यों करते हैं ऐसे पल की जहां पर सारी खुशियों को हम खुद से दूर फेंक देना चाहते हैं? आखिर क्या वजह हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और लोग सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं? हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जो इस मुद्दे पर हमसे बात करेगा। सबसे पहले हमारे पास हैं के.एस. सवानी साहब, गुजरात पुलिस में DYSP हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, अहमदाबाद में भी कमान संभाली है इन्होंने पुलिस की और इस तरह के मुद्दों को बहुत नज़दीकी से देखते रहे हैं। हमारे साथ खेमाराम जी बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य से इनके परिवार के एक शख्स ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। ये परिवार किस तरह से उस वक्त उस हादसे को अब तक जी रहा है, हमारे साथ वो शेयर करेंगे। हमारे साथ गढ़वी साहब हैं जो कि फिल्म मेकर भी हैं, कम्युनिटी में भी जगह जगह अपना योगदान देते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को हर मुद्दे पर समझाने की और उनको जगाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मृगेश वैष्णव हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। सुसाइड का मुद्दा अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट नहीं है तो उसका कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि डॉक्टर मृगेश उस नब्ज को पकड़ना जानते हैं और ऐसे कई पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट भी किया है। NCRB ने एक रिपोर्ट इस बार पेश की है 2012 की, क्राइम के आंकड़ों पर है, लेकिन उसमें खुदकुशी के मामलों पर कुछ खास तवज्जो दी गई है। खुदकुशी के मामलों में युवाओं की आत्महत्या दर की बात बाकी वर्गों से ज्यादा मानी गई है। 15 से 29 साल के लोगों की आत्महत्या की संख्या करीब 46,635 बताई जाती है, जो कि कुल आत्महत्या के मामलों का 34.4% है। जबकि 30 से 44 आयु वर्ग में आत्महत्या की संख्या 46,160 है, जो कि आत्महत्या के कुल मामलों का करीब 34% है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति अन्य आयु वर्गों से ज्यादा है। हर घंटे होती हैं करीब 15 खुदकुशी प्रतिदिन। औसतन जो आंकड़ा है वो 242 पुरुष खुदकुशी करते हैं और प्रतिदिन 129 महिलाएं खुदकुशी करती हैं। प्रतिदिन 60 गृहिणियां खुदकुशी करती हैं, ये एक औसत आंकड़ा है। और 84 लोग प्रतिदिन पारिवारिक समस्याओं से खुदकुशी जैसा घिनौना कदम, मैं घिनौना कहना चाहूंगा खुदकुशी को, वो कदम उठाते हैं। 69 लोग प्रतिदिन बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी करते हैं। 371 खुदकुशी के मामले प्रतिदिन 2012 में हुए। 2012 में 1,35,445 लोगों की मौत आत्महत्या से हुई। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा डॉक्टर मृगेश वैष्णव से, क्योंकि उनसे बेहतर मुझे इस डिस्कशन की शुरुआत करने वाला फिलहाल। डॉक्टर साहब, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? देखिए, इसकी अंदरूनी वजह होती है व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस, डिप्रेशन या कुछ समस्याएं, या अंदरूनी व्यक्तित्व की बात होती है। उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत ही पुअर होता है। और दूसरी बात होती है बाहरी, यानी हमने दुनिया अभी वहाँ ला के रखी है कि कुछ लोगों को ये जीने जैसी नहीं लग रही है। खास करके आपने जो युवाओं की बात कही, तो युवा इस आयु में कैरियर स्ट्रेस में काफ़ी होते हैं। देखिए, बच्चों को पढ़ने का स्ट्रेस होता है, कैरियर बनाने का स्ट्रेस होता है। जिस तरह से चाही हुई ब्रांच में एडमिशन नहीं मिलता है तभी स्ट्रेस होता है। फिर रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम यहाँ किस तरह से रिलेशनशिप को युवा हैंडल करे, किस तरह से अपनी अलग अलग ड्राइव को युवा हैंडल करे, उसका कोई एजुकेशन नहीं देते। तो रिलेशनशिप इश्यू में अभी क्या है कि एक से प्यार हो गया, अगर ये वो लड़की या लड़का नहीं मिला तो अब दुनिया पूरी जीने लायक नहीं है। माता पिता की समस्या होती है। व्यस्त माता पिता जो वक्त देना चाहिए वो बच्चों को नहीं देते हैं और बोलते हैं कि दवाई करवा लो, काउंसलर के पास भेज दो। इस वजह से भी आत्महत्या होती है। और नेशनल वाइज देखा जाए तो युवाओं के लिए आदर्श रूप कोई एक नेशनल कैरेक्टर नहीं है कि जो मैं उनका आइडोल बने और उस रास्ते पर युवा जाना चाहे।
यानी कई समस्या है। आदर्श रूप की बात की, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम एक आदर्श को तलाश नहीं पा रहे हैं। वैसे अगर मुद्दों की देखी जाए तो आज जो खुदकुशी के आंकड़े डिप्रेशन के उस स्तर पर जा चुके होते होंगे जिनको इस समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, वो पतली रेखा क्या है? कब आप पकड़ लेते हैं कि आपके सामने आया हुआ मरीज उस कदम के नजदीक आ चुका है? देखिए, आपने सही बात की। डिप्रेशन एज ए मूड और डिप्रेशन एज ए डिसऑर्डर, इसके बीच एक पतली भेद रेखा है जो लोग समझ नहीं सकते हैं। और कई बार अगर व्यक्ति किसी के साथ नहीं बोलता है, संबंध सबसे काट देता है, तो लोग ये समझते हैं कि ये इसका स्वभाव है, और इस वजह से डिप्रेशन बढ़ता जाता है। और डिप्रेशन बढ़ता है तब इंसान को ऐसा लगता है जैसे चारों ओर अंधेरा है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता एक दिखाई पड़ता है, मौत। जैसे सवानी साहब ने बताया कि महिलाओं में सुसाइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जो महिलाएं ससुराल में जाती है वहाँ समस्या एडजस्टमेंट की होती है, और बाकी अभी जो हुए हैं प्री मैरिटल रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, इसमें ज़्यादातर एब्यूजिवनेस रिलेशनशिप्स में बहुत होती है। और एब्यूजिव रिलेशंस होने पर भी महिला कहीं अपनी कुंठाओं की वजह से कि ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, काली है, मोटी है, ये है, ऐसा है, फैमिली अच्छा नहीं है, वो लड़का ये जाएगा तो कौन मिलेगा, ये कुंठाओं की वजह से उसी एब्यूजिव पार्टनर के साथ अपने संबंध बनाए रखती है। देखिए, कभी फिल्म अभिनेत्री ने कर दी आत्महत्या, एब्यूजिव रिलेशनशिप की बात है। आजकल आप देखो तो इतने एब्यूजिव रिलेशंस हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिसका फादर के साथ अच्छा संबंध नहीं है, फादर एब्यूजिव है, अब उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि रिमेनिंग अनहैप्पी, सी विल कंफ्यूज हैप्पीनेस विथ अनहैप्पीनेस, और वो कोई संबंध बना लेगी तो भी वो एक एब्यूजिव व्यक्ति के साथ बना देगी, उसी संबंध में वो आगे बढ़ेगी। मैं आपको बात बताऊं, एक लड़की थी कॉलेज में, एक लड़के से ही हैंग करती थी, 10 साल संबंध रहे, लड़का छोड़ के यूएसए चला गया। लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की, सद्भाग्यवरूप वो इसमें आत्महत्या की कोशिश में विफल हो गई। लेकिन उसने क्या था कि वो लड़का चला गया, उसके बाद उसका कोई दोस्त न रहा, क्योंकि सारी उसकी कॉलेज लाइफ थी उसने उसी लड़के के पीछे बनाई थी। यानी डॉक्टर, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति अन्य आयु वर्गों से ज्यादा है। मैं सीधे बातचीत करना चाहूंगा डॉक्टर मृगेश से। डॉक्टर मृगेश, हम बात कर रहे थे खुशी और दुख की उस लाइन पर जहां पर आकर समझ नहीं पाता इंसान कि वो सबसे अकेला हो चुका है, और जब तक पहचानता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इस तरह के कितने पेशेंट आपके पास आते रहते हैं? काफ़ी। देखिए, जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है, सोसाइटी में इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 8 to 10% है। महिलाओं में डिप्रेशन का प्रमाण ऑलमोस्ट डबल है। युवाओं में भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम है। और जैसे रोल मॉडल की बात हुई, ये गढ़वी साहब ने बताया कि कुछ देखते हैं मीडिया में, फिल्मों में देखते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं मिलता है तो लोग, देखिए, इफ़ यू डू नॉट डिज़ाइन द थिंग्स गेट डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट। और लाइफ ऐसी प्रेसियस है, डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो नेगेटिव रोल मॉडल से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती है। You do not design the things get designed by default. या और ये जो है खुशी और ये दुख, इसमें बाय डिफॉल्ट अगर लाइफ एक बार डिजाइन हो जाती है तो फिर आप उसमें भेदभाव नहीं समझ सकते हैं। और इस वजह से एक ही दृष्टि से कोई अपना सर्कल बड़ा नहीं होता है, एक ही एंगल से पूरी लाइफ को आदमी देखता है। और यही आपने बताया कि पैसा चाहिए, बहुत ही आगे बढ़ना है, ये जब नहीं हो पाता है तब युवा सोचता है कि अब मर जाना ही अच्छा है, जिंदगी में कुछ रहा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मीडिया में या तो किसी फिल्म में कुछ ऐसा दृश्य दिखाया जाता है, फाइनल एग्जिट मीन्स आई एग्जिट, आई डू दिस। तो क्या है कि इस बात को लेके कई जो बॉर्डरलाइन पर खड़े हैं उन युवाओं को एक प्रेरणा मिल जाती है कि अगर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है तो कूद पड़ो और कोई बात नहीं है। मैं खेमका जी से बात करना चाहूंगा।